प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है कबीरदास जी की साखियाँ। तो प्रस्तुत है उनके द्वारा रचित यह 5वीं साखी। तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी जाति धर्म तथा भेदभाव का त्याग करने तथा ईश्वर एक है इसी का संदेश दे रहे हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, कि मृत्यु के समय हिंदू राम का नाम लेता है। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान अपने खुदा का स्मरण करता है। कहे कबीर सो जीवता, परंतु कबीरदास जी यह स्पष्ट करते हैं कि सच्चा व्यक्ति वही होता है, सच्चा जीवन जीने वाला व्यक्ति वही होता है जो दोहों के निकट न जाए। दोह मतलब दोनों, यानी जो ईश्वर के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करता, एक ईश्वर में विश्वास करता है, वही व्यक्ति सच्चा जीवन जीता है। तो हिंदू मरते समय राम का नाम लेता है और मुसलमान अपने खुदा को याद करता है। परंतु कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति सच्चा जीवन जीता है जो ईश्वर के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करता, एक ईश्वर में विश्वास रखता है, वही सच्चा जीवन जीता है। फिर इस अगली जो 6वीं साखी है उसमें कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास भेदभाव का त्याग करने तथा समानता का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। तो कबीरदास जी भेदभाव का त्याग करने और समानता का मार्ग अपनाने के कारण जब चारों ओर ईश्वर दिखाई देने लगे, तब काबा फिरी काशी भया, जो काबा पवित्र स्थान है वह काशी में बदल गया। जो काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान और काशी हिंदुओं का पवित्र स्थान। तो कबीरदास कहते हैं कि समानता का मार्ग अपनाने और भेदभाव का त्याग कर देने के कारण चारों ओर ईश्वर दिखाई देने लगे, काबा काशी में बदल गया और राम ही भया रहीम, और राम रहीम में बदल गए। मोट चून मैदा भया, मोट मतलब मोटा, चून यानी आटा, मोटा आटा छन कर मैदा बन गया, और जिसे बैठी कबीरा जीम, जिसे कबीरदास जी बैठकर भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। तो यानी भेदभाव का त्याग करने से सभी स्थान एक दूसरे में परिवर्तित हो गए। अगली साखी में कबीरदास जी यह स्पष्ट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही बड़ा नहीं होता, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। तो कबीरदास कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, यानी ऊंचे कुल में, ऊंचे वंश में जन्म लेने पर भी यदि मनुष्य के कर्म ऊंचे नहीं होते, यानी मनुष्य के कर्म अच्छे नहीं होते, तो संसार के जो लोग हैं, सज्जन लोग, उसकी निंदा अवश्य करते हैं। जिस तरह सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन यानी सोने के, स्वर्ण, कलश में सुरा यानी शराब, यदि सोने के कलश में भी कोई शराब जैसी निंदनीय वस्तु को भी क्यों न रख दे, लेकिन उसकी भी निंदा साधु निंदा सोए, सज्जन उसकी निंदा अवश्य करेंगे। तो कबीरदास जी स्पष्ट करते हैं कि ऊंचे वंश में जन्म लेने पर भी यदि मनुष्य के कर्म अच्छे नहीं होते, तो सज्जन उसकी निंदा अवश्य करते हैं। जिस तरह यदि शराब जैसी निंदनीय वस्तु को यदि सोने के कलश में भी क्यों न भर दिया जाए, तब भी सज्जन उसकी निंदा अवश्य करेंगे। अब अगला है कबीरदास जी द्वारा रचित सबद पद। तो इस पद में कबीरदास जी यह स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर सर्वत्र विराजमान है, चारों ओर विराजमान है, वह कण कण में निवास करते हैं।
तो कवि ईश्वर के माध्यम से यही संदेश दे रहे हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको, ईश्वर कहते हैं कि हे मनुष्य, बंदे यानी हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, मैं तो तेरे पास में, तेरे पास, मैं तो तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ। तो ईश्वर कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ। ना मैं देवल, देवल मंदिर, न तो मैं मंदिर में निवास करता हूँ, ना मैं मस्जिद, और न ही मैं मस्जिद में निवास करता हूँ। ना काबे, न तो मैं काबा स्थान में निवास करता हूँ, न कैलाश में, और न ही कैलाश पर्वत पर निवास करता हूँ। न तो कौने क्रिया कर्म में, मैं किसी बाहरी क्रिया कर्म करने से भी प्राप्त नहीं होता हूँ, न ही योग वैराग में, और न ही वैरागी बनने तथा इस संसार का त्याग करने से ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। खोजी होए तो तुरते मिल हो, यदि तुम मुझे खोजी मतलब सच्चे मन से यदि तुम मुझे खोजोगे तो तुरते, तुरते मतलब तुरंत, मैं तुम्हें तुरंत ही प्राप्त हो जाऊंगा। और कैसे? पल भर की तलाश में, तलाश मतलब तलाश। तो कब ईश्वर कहते हैं कि यदि तुम मुझे सच्चे मन से खोजोगे तो मैं तुम्हें पल भर की तलाश में ही प्राप्त हो जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो कहे कबीर यानी कबीरदास जी कहते हैं, सुनो भाई साधो, साधो यानी सज्जनों, हे सज्जनों सुनो, सब श्वासों की श्वास यानी ईश्वर तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं। तो कबीरदास कहते हैं कि यदि ईश्वर को सच्चे मन से ढूंढोगे तो वह तो तुम्हें पल भर की तलाश में ही प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। तो यह था भावार्थ। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।